कल से सावन शुरू हो रहा है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है नवविवाहिता या फिर कुंवारी कन्याओं का, जिनका अभी अभी सगाई हुआ है, रिश्ता तय हुआ है, कि हरी चूड़ियाँ कब पहने सावन में, कितने पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, कितनी मात्रा में पहनने चाहिए, प्लास्टिक वाला पहने या फिर कांच वाला पहने, चूड़ा पहने या फिर लहठी पहने। इसी एक वीडियो पर पूरे के पूरे डाउट आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। जय माता दी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव आपकी समस्त इच्छाओं को इसी सावन में पूरा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय माना गया है, इतना प्रिय कि इस सावन भर बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर बाबा धाम में विराजते हैं। हम मनुष्यों की इस चतुर्मास में जितनी भी दिक्कतें हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से ही बाबा प्रसन्न होकर सभी मुसीबतों से हमारे छुटकारा प्रदान करते हैं। और हम भक्तगण भी इस एक महीने में उन्हें रिझाने की कोई कमी नहीं छोड़ते। प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा में भी जाते हैं। नंगे पैर रहते हैं, बेल्ट का यूज़ नहीं करते, चमड़े से बनी हुई चीज़ों का यूज़ नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। घर में सात्विक भोजन बनता है। महिलाएं अपने घर की पूरी अच्छी तरह से देख रेख करती है। पूरे सावन भर इसी उम्मीद में हम रहते हैं कि इस सावन हमारे दुख तो दूर होंगे ही। यहाँ तक कि जो हम विवाहिता हैं, जो नवविवाहिता हैं, जो कुंवारी कन्या है, जिनका सगाई हुआ है, वो बाबा को रिझाने के लिए हरी चूड़ियाँ पहनती है। माना जाता है कि सावन में अगर आप हरी चूड़ियाँ पहनते हैं तो आपको आपके पति का प्यार मिलता है, आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके पति की उम्र लंबी होती है और आप सुहागन ही मरती हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि कब पहने हरी चूड़ियाँ, सावन के पहले दिन, सावन के आखिरी दिन या सावन के किसी भी दिन में। वैसे तो आप सावन के किसी भी दिन हरी चूड़ियाँ पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप नवविवाहिता हैं, आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आपका एंगेजमेंट हुआ है, मैं बोलूँगी कि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के शिवालय चले जाइए। वहाँ माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, मेहंदी चढ़ाइए, महावर चढ़ाइए और इसी सामान को आप भगवान से प्रेम स्वरूप, भेंट स्वरूप उनसे अपना सुहाग मांग कर उस सामान को अपने घर ले आइए और हरी चूड़ियाँ अपने पति के द्वारा पहनिए। खुद भी पहन सकते हैं। अगर पति बाहर हैं, कहीं काम से बाहर गए हैं, संभव नहीं है वो आपको चूड़ियाँ नहीं पहना सकते हैं, तो आप खुद भी पहन सकते हैं। लेकिन आपको हरी चूड़ियाँ पहननी है, प्लास्टिक की नहीं, कांच की। कांच की चूड़ियों का हमारे जीवन में बेहद ही सुंदर महत्व है। जब कांच की खनखन होती है ना, चूड़ियों में जब खनक होती है, तो कहते हैं माता लक्ष्मी आप पर धन बरसा रही है। आज आप देखेंगे कि लोग प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनकर घूमते हैं। वो शोभा नहीं देता, वो एक सजावट की चीज़ हो जाती है, उसमें से खनखन की आवाज़ नहीं आती है। तब औरतों को आर्थिक तंगी होती है और वो कहते हैं कि मेरे पति तो कमाते ही नहीं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्च है। ये सभी औरतों के सौभाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, उसके श्रृंगार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल औरतें मॉडर्न होती जा रही है। इस सावन हरी चूड़ियाँ पहने, पूरे मांग भरकर सिंदूर लगाएं, नेल पॉलिश लगाएं, महावर यानी कि आलता अपने पैरों में लगाएं, पायल पहने, बिछुआ पहने, 16 श्रृंगार करके पूरे सावन आप तो रह ही सकते हैं। अगर रोज़ अगर आपका ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम है, आप कहीं ऐसी जगह में रहते हैं जहां मॉडर्न सोसाइटी है, इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक चुटकी सिंदूर तो लगा ही सकती हैं। आज के इस मॉडर्न युग में सिंदूर तक लगाना लोगों ने छोड़ दिया है और जिनकी अभी अभी सगाई हुई है वो 2-2, 4-4 कांच की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। लेकिन जो सुहागन महिलाएं हैं उसे कम से कम 5 चूड़ियाँ तो अवश्य ही पहननी चाहिए, लेकिन एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में 6, एक बढ़ाकर। जब भी चूड़ियाँ पहने, एक बढ़ाकर पहनिए। एक में अगर 1 दर्जन है तो दूसरे में 13 या 14 पीस यानी कि 13-14 आप पहन सकते हैं चूड़ियाँ। आपको एक हाथ में बढ़ाकर चूड़ी पहननी है। कहा जाता है कि अगर आप चूड़ियाँ बढ़ाकर पहनेंगी तो आपके घर में सुख सौभाग्य की कभी कमी ही नहीं होगी। आपके पति का प्यार आपके लिए बरसेगा। आप एक बार 16 श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाइए तो सही।
और जब भी आपकी चूड़ियाँ टूटे तब आपको कहना है कि मेरी चूड़ियाँ बढ़ गई है, ना कि टूट गई हैं। ऐसा कहने से आपके पति की उम्र लंबी होगी, बढ़ेगी। अगर आप कहेंगे कि मेरी चूड़ियाँ टूट गई है, एक कम हो गई है, तो आपके पति की आयु पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए इस सावन पूरे 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, हरी चूड़ियाँ पहने, हरी हरी साड़ियाँ पहने। सावन के इस पवित्र महीने में आपको आपका सुख, सौभाग्य, प्यार तो मिलेगा ही, जीवन साथी की उम्र भी लंबी होगी और जीवन पर्यंत आप दोनों खुश रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।